नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज की कहानी एक चतुर लेकिन धूर्त बगुले और एक समझदार केकड़े की है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धोखा और स्वार्थ कितने विनाशकारी हो सकते हैं और कैसे कभी-कभी एक छोटा सा जीव भी बड़ी सच्चाई सिखा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा सुंदर तालाब हुआ करता था। वहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे, मछलियाँ, केकड़े, मेंढक और एक बूढ़ा सा बगुला। वो बगुला दिन भर तालाब के किनारे खड़ा रहता था और जैसे ही कोई मछली पास आती, झपट्टा मारकर उसे खा जाता। लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था। पंख भारी हो चुके थे, नजर कमजोर हो गई थी और अब उसका शिकार करना पहले जितना आसान नहीं था। उसे भूख लगती, लेकिन कुछ पकड़ नहीं पाता। एक दिन वो बहुत परेशान और बेचारा सा दिखने लगा। तालाब के बाकी जीवों ने जब देखा कि बगुला आज कुछ खा नहीं रहा, तो मछलियों में से एक ने पूछ लिया, क्या बात है बगुला दादा, आज शिकार नहीं कर रहे? बगुला लंबी सांस लेते हुए बोला, अरे बेटा, अब बुढ़ापा आ गया है, शरीर साथ नहीं देता और एक बड़ी बुरी खबर भी है। मछलियां चौंक गईं। बुरी खबर? क्या हुआ? बगुला ने आंखें छोटी करके मायूस स्वर में कहा, पास के गांव में इंसान एक नया खेत बना रहे हैं और इस तालाब को सूखा देंगे। सब जीव खत्म हो जाएंगे। मैं तो बूढ़ा हूँ, पर तुम्हारा क्या होगा? मछलियां डर गईं। मेंढकों के दिलों में घबराहट दौड़ गई। तो हम क्या करें? सबने एक साथ पूछा। बगुला अब चालाकी से बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम सब सुरक्षित रहो। पास के जंगल में एक और बड़ा तालाब है, गहरा, सुंदर और शांत। अगर तुम चाहो तो मैं एक एक करके तुम सबको अपनी पीठ पर वहां पहुंचा सकता हूँ। मासूम जीवों को बगुले की बात पर भरोसा हो गया। हर कोई अपने प्राण बचाना चाहता था और यहीं से शुरू हुई एक भयानक चाल। बगुला हर दिन कुछ मछलियाँ, केकड़े या मेंढकों को अपनी चोंच में लेकर उड़ता, लेकिन उन्हें उस दूसरे तालाब में नहीं ले जाता, बल्कि वह एक सूखे खेत के पास बैठकर उन्हें खा जाता और फिर लौटकर उदास चेहरा बनाकर कहता, वहां सुरक्षित पहुंचा दिया। तालाब के जीव उसकी दया और सहायता पर अंधविश्वास करते रहे। हर दिन कुछ न कुछ गायब होता गया, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। फिर एक दिन एक चालाक केकड़ा की बारी आई। जब बगुला उसे उड़ाकर ले जा रहा था, तब केकड़े ने हवा में ही नीचे देखा, ये कौन सी दिशा है? यहाँ तो तालाब नहीं, ये तो सूखी जमीन है। और तभी उसने देखा, वहां मछलियों की हड्डियां, मेंढकों की लाशें बिखरी हुई थी। सारी सच्चाई उसके सामने आ गई। बगुला अब मुस्कुरा रहा था, अब तेरा नंबर है छोटे केकड़े, बहुत मीठा मांस होगा तेरा। लेकिन केकड़ा भी कोई साधारण जीव नहीं था। उसने तुरंत अपने नुकीले पंजे बगुले की गर्दन में फंसा दिए। बगुला तड़प उठा, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। केकड़ा बोला, और उन मासूम जीवों को दर्द नहीं हुआ क्या? बगुले की जान पर बन आई थी। उड़ना मुश्किल हो गया। केकड़े ने दबाव और बढ़ा दिया और आखिरकार बगुला वहीं धरती पर गिर पड़ा और मर गया। केकड़ा तालाब लौट आया, सबको सारी सच्चाई बताई और सबने राहत की सांस ली। अब उस धोखेबाज से जान छूट चुकी थी। दोस्तों, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो भरोसे का फायदा उठाते हैं, जो दूसरों की मासूमियत और डर को देखकर अपने मतलब निकालते हैं। बगुले ने अपने लालच में मासूम जीवों का भरोसा तोड़ा और अंत में एक छोटे से केकड़े ने उसकी चालाकी को मात दे दी। आज की दुनिया में भी ऐसे बगुले हमारे आसपास हो सकते हैं,
जो मीठी बातें करते हैं, झूठे सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन उनके इरादे सिर्फ अपने फायदे के होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सोच समझकर निर्णय लें। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें और समय आने पर अगर अन्याय हो तो उसका डटकर सामना करें। सोचिए, अगर वह केकड़ा चुप रहता तो शायद वह भी मारा जाता, लेकिन उसने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि बाकी सभी को भी। आज जब हम किसी अनदेखे डर में फंस जाते हैं, कोई लालच हमें घेरता है या कोई व्यक्ति मीठी बातों से हमें बहकाता है, तो याद रखें ये कहानी। सच्ची बहादुरी यही है, जब हम सही समय पर सच को पहचानें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी बगुला और केकड़ा? क्या आपने भी कभी किसी ऐसे इंसान से सामना किया है जो बगुले की तरह बातों में उलझाकर धोखा देता है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इस कहानी से सीख ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।